जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 फरवरी को हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर के द्वारा एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। सामर्थी वचन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। पर इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैं बिल्कुल एक खाली लग रही थी, तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ से भरी हुई जा रही हूँ। मैं जब आया था तो मैं दवाई भी साथ लेके आया था। ये जबड़ों में मेरे दर्द हो रहा था, तो वो दर्द भी ठीक हो गया। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, वो पाइल्स की दिक्कत भी ठीक हो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पीके मसीह ऐसा एक इंसान है जो सारे रात हमारे लिए प्रार्थना करा, दिन किए, पूरा अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को पूरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना चल रही थी तो मेरे आंसू निकले, तो मेरी रूह कप गई, तो मैं परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। तो जी वो प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जब रो के प्रेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मसाज से भर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे टच किया है और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वह सामर्थी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण किया। काफ़ी टाइम से मैं स्टोन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मतलब मुझे कभी भी स्टोन का पेन हो जाता था। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमिता जी द्वारा मेरे लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के टाइम ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पथरी निकलने को है। तो फिर जब अगले सुबह मैं उठा घर तो मेरी पथरी निकल चुकी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी भाभी है और उनको जस्ट अभी प्रेयर कराई थी कि प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली होगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा। उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सबसे प्रार्थना कराई थी, सबने प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फोन आया मेरे पास, बच्चा एकदम ठीक है, बस थोड़ा सीरियस है, लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। इस प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कई लोगों ने घुटनों पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के द्वारा हर एक जन के लिए खास ले हैंड प्रार्थना की गई। वह समझ प्रेयर वॉरियर के द्वारा भी हर एक जन के लिए खास प्रार्थना की गई। इन प्रार्थना सभा के द्वारा हर एक जन ने आशीष पाई। यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, खुदा के वचनों को मिस कर देते हैं। और हम यूं ही लगातार प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप भी सपरिवार इन प्रार्थना सभाओं का हिस्सा जरूर बने और अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। आमीन।
नामान कोड़ी के विषय में लिखा है कि नामान एक कोड़ी व्यक्ति, और जब उसे पता चला कि एलिसा के पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अपने घर से निकला, बहुत सारी धन संपत्ति और सेना को लेकर। जब वो एलिसा के पास पहुंचा तो एलिसा ने अपने सेवक से कहा कि जा उससे कह ले कि नदी में 7 बार डुबकी मार तो चंगा हो जाएगा। लेकिन जब नामान ने इस बात को सुना तो वो क्रोधित हो गया, वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग सोचकर उस स्थान पर गया था। उसने सोचा था कि एलिसा आएगा, मेरे उस स्थान पर हाथ रखेगा और मैं उसी समय ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ और वो क्रोधित हो गया, वो गुस्सा करने लगा। कई बार ऐसा हमारे जीवनों में होता है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। हम जो सोचकर आते हैं, कई बार हम प्री प्लान होकर चलते हैं कि वहां पर ऐसा होगा, वहां पर ये होगा, बहुत सी बातें हमारे मनों में होती हैं। लेकिन कई बार वैसा नहीं हमें मिलता, तो नामान की तरह गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको वो काम करना है जो परमेश्वर के दास ने कहा है, और यदि आपने वो कर दिया तो नामान की तरह आप अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे। लिखा है नामान का शरीर एक छोटे बच्चे के समान श्वेत हो गया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया, जब उसने प्रभु के दास की आज्ञा को। तो इधर उधर की बातों को न देखें, केवल वचन पर ध्यान दें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समय की बात है जब हम अपनी लाइफ में बहुत अधिक स्ट्रगल कर रहे थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब मैं पहली बार इस शहर में आया था तो इसी जगह पर मैं आया था, इस बिल्डिंग में, और यहाँ पर मैं जॉब किया करता था। मैं और मेरी वाइफ, केवल बच्चा 3 महीने का एरन, उसको हम लेकर आए थे, और एक दूध गर्म करने का इंडक्शन और एक फ्राई पैन, बस इस कोटद्वार में। कुछ नहीं था हमारे पास, कोई हमारे साथ में नहीं था, क्योंकि हम अपने परिवार से निकलकर मसीह में आए तो सब लोग हमसे दूरी बना के रखते थे। रिश्ते मीन्स ज्यादा हमारा घुलमेल नहीं था, क्योंकि वो सोचते थे इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, बहुत सी बातें थी। लेकिन उस समय जब हम फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे, कर्ज में थे, कोई साथ में नहीं था, कुछ भी हमारे पास नहीं था, ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे एक सिद्धांत को सिखाया, प्रार्थना का एक सिद्धांत परमेश्वर ने सिखाया, और हम दोनों ने उस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई किया। और जब हमने उसे अपने जीवन में अप्लाई किया तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने जीरो से हमें हीरो बना दिया, धूली में से उठाकर उसने हमें राजाओं के संग बिठा दिया। और ये हमारी बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। वही सिद्धांत आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, ताकि आप भी अपने जीवन में जो चाहते हैं उस चीज को प्राप्त कर सकें। जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इसलिए ध्यान से सुने, कल रात भी हमने एक सिद्धांत को सीखा था। क्या था? कि जब भी प्रार्थना करने जाएं तो वचन को आधार बनाकर प्रार्थना करें, बक बक ना करें। अपनी जुबान से नहीं बोले तो अच्छा है, परमेश्वर की जुबान से बोले, और तब वो सुनेगा, क्योंकि मेरे शब्दों का वो इनकार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के शब्दों का वो कभी भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे, और एक दिन परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 24 पद। एक दिन मैं बाइबल को पढ़ रहा था, और वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं तुमसे
कहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहां पर 2-3 सेंटेंस पे हम ध्यान करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। कल मैंने आपको मांगने के विषय में सिखाया कि आपको कैसे मांगना है। अब लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो। अब एक वचन को आपने लिया और वचन को लेकर आप प्रभु के सम्मुख गए और आपने प्रभु से कहा, प्रभु इस वचन को आप मेरे जीवन में पूरा करें। तीसरी बात, तो क्या लिखा है? तो प्रतीति कर लो। यदि मैं कर्ज में हूं तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं, कर्ज वाले तो आएंगे लेने के लिए। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो बड़ा अजीब मुझे लगा कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको कैसे मान लूं कि वो मेरे पास है? लेकिन परमेश्वर ने कुछ इसी प्रकार से अपने वचन में कहा कि मांगो तो प्रतीति कर लो। मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें। आज आप यहां पर बहुत सारे प्रार्थना निवेदन को लेके आए थे और आप लोगों ने प्रार्थनाएं की। कल भी आप लोगों के लिए प्रार्थना हुई, हमने भी आपके लिए प्रार्थना की, हमारी टीम ने, प्रेयर वॉरियर्स ने आपके लिए प्रार्थना की, आपने खुद भी प्रार्थना की। अब परमेश्वर कह रहा है कि मान लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। क्या मान लेंगे इस बात को? कितने लोग मान लेंगे कि जो कुछ मैंने प्रार्थना किया हो गया मेरे जीवन में? बहुत मुश्किल है। अभी तो आप लोगों ने हाथ उठा दिए, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कैसे मान लूं? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है कि जब तक वो किसी चीज को पकड़ न ले, महसूस न कर ले, तब तक उसे यकीन नहीं होता कि ये मेरा है। समझ रहे हैं मेरी बात? और जिस दिन वो अपने हाथ में ले लेगा, तब उसे यकीन होता है कि हां, अब ये मेरा है। कि जब तक उसने दिया नहीं, तब तक नहीं। बीते दिनों हम अपने प्रेयर टावर के लिए, एक मीटिंग सेंटर के लिए जमीन सर्च कर रहे थे और बहुत सारी जमीन हमने देखी, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यह जमीन मेरी है? नहीं बोल सकता ना। तब तक नहीं बोल सकता जब तक उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे नहीं हुई, तब तक मैं नहीं बोल सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे ही करने के लिए बोल रहा है कि मान लो कि तुम्हें मिल गया है। मान लो, केवल विश्वास कर लो, केवल भरोसा कर लो केवल कि वो तुम्हें। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। प्रभु जब हमारे नाम पे रजिस्ट्री हुई नहीं, तो हम कैसे बोल रहे हैं? अगर वहां जाएंगे हम लोग कि जमीन अब मेरी है, तो इतनी मार पड़ेगी कि घर आने के काबिल भी नहीं रहेगी। लेकिन विश्वास, बाइबल, प्रभु यीशु मसीह हमें यही करने के लिए सिखा रहे हैं कि मान लो, प्रतीति कर लो, भरोसा कर लो, विश्वास कर लो कि जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल गया है। अभी मानना है उस चीज को, अभी भरोसा करना है उस चीज को। तब लिखा है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा भविष्य। क्या लिखा है? हो जाएगा आने वाले दिनों में। प्रतीति आपको, विश्वास आपको, भरोसा आपको अभी करना है, जब आपने मांगा है, जब आपने प्रार्थना की है, जब आपके लिए प्रार्थना हुई है। और वो आपको आने वाले
वाले दिनों में मिल जाएगा। आने वाले दिनों में, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है एक हफ्ते बाद, हो सकता है एक महीने बाद, वो आपको मिल जाएगा, वो आपके जीवन में हो जाएगा। अब आपको नहीं पता वो कैसे होगा, लेकिन वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक गवाही मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, वो कैसे होगा मैं बता रहा हूं। जब हमने शुरुआत की कि हम लोग जमीन सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो मैं इतनी जमीन ढूंढ रहा था जितना ये हॉल है, केवल इतनी। प्रभु इतने में 100 लोग आ जाएंगे, जैसे अभी 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग आ जाएंगे, हमारा स्टेज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और इसके ऊपर हम रहने के लिए कमरे बनाएंगे, उसके ऊपर फिर हम रहने के लिए कमरे बनाएंगे। ये हमारी सोच थी। लेकिन जब हम ढूंढ ही रहे थे और जिस दिन हमने लिखा था कि हमें क्या चाहिए, उस दिन हमारी सोच बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने पे आए तो इतने पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये तो कभी नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने सोचा इतना प्लॉट हम लेंगे। सर्च किया, एक जगह सर्च किया, फाइनल हो गई बात, फिर नहीं बनी। दूसरी जगह सर्च किया, फाइनल हो गई बात, फिर नहीं बनी। तीसरी जगह सर्च किया, फाइनल हो गई बात, फिर नहीं बनी। कई बार रुकावटें पता किस लिए आती हैं, अभी बता रहा हूं। बाधाएं किस लिए आती हैं, अभी बता रहा हूं। तो बात करने जा रहे हैं, दूर दूर गाड़ियां लेकर, अपना समय लेकर जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, फिर उनके पेपर देख रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और लास्ट में ना किसकी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से। मन में ये बात आ रही कि नहीं, ये ठीक नहीं है, यहां पर हमारा काम नहीं हो पाएगा, यहां का रास्ता ठीक नहीं, कुछ भी, लेकिन वो ना हो जा रहा कि नहीं। पिछले महीने दिसंबर में एक प्रभु के दास आए, उन्होंने कहा कि प्रभु एक बड़ा काम करने पर है। ये शब्द मानो मेरे हृदय में बैठ गया कि प्रभु एक बड़ा काम करने पर है। और मैंने उस शब्द को रिसीव कर लिया कि प्रभु बड़ा काम करने पर है। प्रभु जब तू बड़ा काम करेगा तो इतनी सी जमीन, इतने से हॉल में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर हमारी सोच बदल गई। हमने कहा, जो मैं अभी आपको प्रार्थना के विषय में सिखाऊंगा, वो प्रोसेस हमने करना शुरू किया। हमने उस प्रोसेस को करना शुरू किया। आज हम इतनी जमीन देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े, उसमें कम से 50-100 घर बन जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा देना चाहता है। बाधाएं इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की सोच और आपकी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। वो आपके लिए बहुत बड़ा सोचता है। आप तो, मैंने एग्जांपल दिया, इतना सा सोच रहे थे हम लोग, ये भी बड़ा ही होगा मेरे ख्याल से, इससे भी छोटा हम लोग सोच रहे थे और सब कुछ करने के लिए तैयार थे। जब रुकावटें आ रही थी तो परेशान भी हो रहे थे कि प्रभु हम तो तेरा भवन के लिए बना रहे हैं, फिर ऐसा क्यों ये रुकावटें, क्यों ये बाधाएं? 1 साल से हम लोग लगे हुए हैं इस काम। लेकिन अब परमेश्वर ने हमारे दिमाग के ढक्कन खोले कि नहीं बेटा, इसलिए रुकावटें थी कि इतने में काम नहीं चलेगा, हमें बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। आप सब लोग वहां होंगे और पहले मीटिंग होगी, वहां हम सब लोग एकत्रित होंगे। तो हमने क्या किया, जो ऐसा होने लगा वही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। जी, लिखा, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखो कैसे प्रतीति करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। यहोशापात के विषय में लिखा है, दूसरा इतिहास की किताब, उसका 20 अध्याय चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे तो वहां इनके यहोशापात के विषय में लिखा है, जब इस पर लोग आक्रमण करने के लिए आए तो ये परमेश्वर के भवन में गया और इसने प्रार्थना को किया और परमेश्वर ने इससे कहा, तू जा, पर तुझे लड़ना न पड़ेगा, तुझे केवल जाना है वहां। लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ये लोग चलने लगे, ये भी अपनी पूरी सेना को लेकर चल रहे हैं।
21 पद में पढ़ रहा हूं, कैसे चल रहे थे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अरे युद्ध अभी तुमने जीता नहीं है, तुम तो युद्ध क्षेत्र में गए भी नहीं हो, लेकिन क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। इन्होंने मान लिया, इन्होंने प्रतीति कर ली, इन्होंने विश्वास कर लिया कि जो हमने परमेश्वर से मांगा है उसने हमारे लिए कर दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ी कुंजी है एडवांस में धन्यवाद देना। जिस दिन आपने प्रार्थना किया, जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को लेकर आप उसके सामने गए और परमेश्वर ने कहा कि हाँ तेरे लिए हो गया, आपने मान लिया कि हाँ मेरे लिए हो गया है, तब क्या करोगे आप? धन्यवाद। एक अंकल कल मेरे पास आए थे कुछ गिफ्ट लेकर जी। जब उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया तो मैंने उन्हें क्या कहा? थैंक यू, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे मिल गया। ऐसे ही यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको दे दिया है तो आपको धन्यवाद करना है। तब वास्तव में आपने मान लिया कि मुझे मिल गया है। और ऐसे ही हुआ हमारे साथ में, जब हमारे पास कुछ नहीं था। इसके नीचे एक कमरा है, वो अभी बंद है, उस कमरे में हम दोनों रहा करते थे। वहां मन में आया कि हम लोग ऐसी प्रार्थना करें जैसे इस व्यक्ति ने की है, मान ले कि हमें मिल गया। चलो आज से हम दोनों ने प्लान किया कि मान लेते हैं कि हमें मिल गया। जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें मिल गया। और कुछ पैसे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऑल्टो ले लूं अपने लिए। 800 पुरानी वाली 800 जो थी वो ले लूं। वो 30-40 हजार में मुझे मिल रही थी, तो मैंने कहा वो ले लेता हूं। मैडम हम लोग आने जाने के लिए मैं भी सीखूंगा, नया नया शौक था, मैं भी सीखूंगा, चलाऊंगा, ये हम घूमने जाएंगे। नई नई शादी भी थी हमारे छोटे बच्चों का। तो इन्होंने कहा नहीं, इससे अच्छा पता क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, जमीन खरीद लेंगे। अच्छा 40 हजार में जमीन खरीदोगे? नहीं, हमारा प्रभु सब कुछ करता है। चलो हम मान लेते हैं इस बात को कि हमें मिल गया है, मान लेते हैं, चलो ठीक है हम मान लेते हैं। तो मैं भी एग्री हो गया, हाँ ठीक है मान लेंगे हम आज से। और हम दोनों शाम को बैठते, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें जमीन दे दी, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें घर दे दी, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें मिनिस्ट्री दे दी, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें एक बड़ी टीम दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद। और हम मानते चले गए। एक दिन हमारी कोई रिलेटिव है, हम उनके छत पर खड़े थे दोनों के दोनों, वहां पे बहुत सारी जमीन खाली थी और हम ऐसे बैठे हुए दोनों मतलब बातचीत कर रहे थे। ऐसे मैंने इनसे कहा यार ये वाला प्लॉट ले लेते हैं हम लोग, 30-40 हजार रुपए, ये वाला प्लॉट लेते, वो लाखों का है और अपने पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, वो ले लेते हैं। कहा हाँ ठीक है यार, यहाँ पे भी अच्छा है। फिर हम चले गए। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें जमीन भी दे दी, घर भी दे दिया। एक दिन वही दीदी जिनके घर पे हम लोग थे, वो हमारे घर पे आई, बोली एक जमीन बिक रही है, लोगे? हम दोनों हंसे। खाने को कुछ नहीं, मतलब खाने को तो था लेकिन मतलब कुछ भी नहीं कर सकते इतने पैसे में, 30-40 हजार में क्या कर लोगे? मैंने कहा दीदी यार मजाक क्यों कर रहे हो हमारे साथ, ये हो ही नहीं सकता। कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा हमारे पास तो थोड़ा सा है, इतने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा एक काम करते हैं, उन्हें जरूरत है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ उनसे, क्या पता वो मान जाए। मैंने कहा ठीक है। वो गई, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यदि वो 1-2 लाख रुपए मुझे दे दें तो मैं रजिस्ट्री कर दूंगा, और रजिस्ट्री के बाद जो है वो 6 महीने में दे देना। पता नहीं क्यों वो विश्वास मन में आया, 8,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, वो विश्वास मन में आया कि कर लेते हैं। और हमने जैसे तैसे
इनके भाई से उधार लिया और इधर उधर से करके हमने उन्हें 1 लाख रुपए दिया, 1-1.5 लाख रुपए दिया और उन्हें वास्तव में रजिस्ट्री कर दी हमारे नाम पे। और दूसरे तीसरे दिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन आप लोगों को पता है, लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा, न मेरे पास पैसा है न वो मांग सकता, लेकिन आप जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें दे दिया। आप जानते हैं उस लॉकडाउन में भी हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया और उस जमीन को पूरा पैसा दे दिया। जब आप मान लेते हैं किसी चीज को कि मेरे जीवन में हो गया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी फिर परमेश्वर की होती है। वो कैसे करेगा आपको नहीं पता, लेकिन वो आपके लिए करेगा। और प्रार्थना थी, मैं क्यों ये गवाही आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से उठे हैं। मैंने बताया बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं था हमारे पास। और हमने सोचा कि हम इस प्लॉट के चारों तरफ तार बाड़ कर लेते हैं, बाउंड्री लगा लेते हैं। और हमने 2-4 महीने में कुछ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और इसको करना हम शुरू कर देंगे। मैंने एक ठेकेदार से बात की, उन्होंने कहा भैया ऐसा करेंगे कि आप फाउंडेशन डलवा दो, बाउंड्री कर लेंगे, फाउंडेशन डलवा दो और छोड़ देना होता ना, वो 2-3 साल तक जब भी बनाओगे बनाते रहना। मैंने ठीक है। उसने जिस दिन गड्ढे खोदे उसी दिन हम जितना कमाते थे उसका डबल कमाए। बिल्कुल जीवित गवाही मैं आपको समझ रहे हैं कि जिस दिन उसने खोदना शुरू किया उसी महीने जो हमारा YouTube इनकम थी वो डबल होके हमें मिली। और हमने कहा कि अब क्या करो, अच्छे से फाउंडेशन डाल दो। उसने बहुत अच्छे से फाउंडेशन डाली। हम कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें घर बना दिया। प्रभु हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉल बनाएंगे प्रेयर टावर के लिए। और हमने वैसे मैंने नक्शा बनाया और हॉल तैयार करने की कोशिश की। फिर नीचे का पूरा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट मींस दीवारें वगैरह हो गई। और तब मन में आया कि यार जो ये प्रेयर वाला हॉल है ये तो हमारा एंट्रेंस हो जाएगा और यहाँ पे लोग आएंगे, बैठेंगे, मेहमान आएंगे, तो हम प्रेयर कहाँ करेंगे? वहां भी सोएंगे, वहां बच्चे, वहां मेहमान है, अब कहाँ सोएंगे हम लोग? ये 4-5 कमरे तो फुल हो गए। फिर मन में है प्रभु ऐसा करते हैं, हम तेरे लिए ऊपर बनाते हैं, पूरे ऊपर बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने बना दिया। मैंने ठेकेदार से कहा भाई तू केवल पिलर डाल दे। उसने पिलर डाले, 1 रूम के पिलर डाल दे। उसने 4 पिलर डाले 1 रूम के। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा चल तू 1 रूम के और डाल दे। उसने ऐसे ऐसे करके पूरे छत में पिलर डाल दिए। मैंने उससे क्यों, ये परमेश्वर प्रबंध करता रहा, वो उपाय करता रहा। मैं उससे कहा तू लेंटर डाल दे इसमें। उसने लेंटर भी डाल दिया। उसके बाद हमने कहा जब हम गृह प्रवेश करेंगे पूरी बिल्डिंग को बना के करेंगे। और मात्र 1 साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, 9 महीने उस घर को बनने में लगे और वो डबल मंजिला तैयार हुआ और हमारे ऊपर कोई भी कर्ज भी नहीं हुआ। केवल इस कारण कि हमने मान लिया, विश्वास कर लिया कि हमें मिल गया है और उसने हमारे लिए हम लोन लेने के लिए सोच रहे थे कि हम बैंक से लोन लेंगे। जब मैं पेपर तैयार कर रहा था एक दिन मैंने ऐसी गवाहियां, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, इसीलिए मैं गवाहियां सुना रहा हूं। मैं एक प्रचारक के प्रचार सुन रहा था और उन्होंने मुझे गवाही दी। गवाही को उन्होंने बताया कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा हम किसी से मांगेंगे नहीं और कोई लोन वोन भी नहीं लेंगे। हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि जब भी कोई हमें भेंट देगा, जब भी कोई हमें सेवा कार्य के लिए कुछ भी देगा, हम उसे इकट्ठा करेंगे और मार्केट जाकर हम सामान खरीदते रहेंगे। ऐसा उन्होंने 3-4 साल तक किया और धीरे 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 उनके पास इतना सामान इकट्ठा हो गया कि एक दिन वो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। और मेरे मन में भी यही ख्याल आया, प्रभु क्यों ना हम भी ऐसे करें। अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है, हम भी ऐसे करेंगे। 10 साल में बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोन नहीं लेंगे। चलो आज डन हो गई बात। और प्रभु तेरा धन्यवाद तूने कर दिया।
हम लोन नहीं लेंगे, लेकिन आपने कर दिया। मैं कह रहा हूं पूरी बिल्डिंग लगी, उसमें बहुत पैसा लगा है बनाने में, हमारे हिसाब से बहुत पैसा लगा है, लेकिन हमने 1 रुपए लोन नहीं लिया, न बैंक से न किसी बैंक से। कैसे हुआ? केवल इस सिद्धांत के द्वारा जो मैं आपको सिखा रहा हूं, एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना, एडवांस में मान लेना कि मेरे लिए हो गया है। और जब आप इस बात को मान लेते हैं तो आपके लिए ऐसी हो जाता है। यीशु मसीह के पास एक दिन बहुत बड़ी भीड़ है, 5000 से अधिक लोग हैं और वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल 5 रोटी और 2 मछलियां यीशु के पास है, लोगों के पास है। यीशु ने कहा उन्हें मेरे पास लेके आओ, वो यीशु के पास लेके आए। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? प्रभु इन 5 रोटियों को, इन मछलियों को आप हजारों में परिवर्तित कर दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो क्या था? तो हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं। कभी अगर बहुत बड़ी भीड़ है, खाना थोड़ा कम है, तो प्रभु इस खाने को बढ़ा दीजिए आप। ये तो हम लोग नहीं करते, करते हैं, मैं तो ये करता हूं, हम लोग यही करते हैं। लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या किया? उसने उनसे कहा उनको यहां ले आओ। तब उसने लोगों को घास में पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। क्या किया? और रोटियां तोड़कर चेलों को दे दी। चेलों ने लोगों को, और अंत में कितनी बच गई? 12 टोकरियां बच गई। ये कैसे हुआ जानते हैं? यीशु मसीह ने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने टोकरी उठाई, प्रभु तेरा धन्यवाद इस भोजन के लिए, सब के लिए हो गया, और बांटते। हम बोलते तो हम बोलते प्रभु इसको बढ़ा दे, प्रभु इसको 100 गुना कर दे, प्रभु इसकी 1000 टोकरियां कर दे। यीशु ने मान लिया, यीशु ने प्रतीति कर ली, यीशु ने विश्वास कर लिया कि ये जो 5 रोटियां हैं, कितनी? हाँ, 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, 5000 से भी अधिक लोग खा जाएंगे। उसने मान ली उस बात। और जैसे जैसे वो दे, अच्छा वहीं पे नहीं हुआ, ऐसे चमत्कार नहीं हुआ कि एक टोकरी यीशु के हाथ में थी और स्वर्ग से बहुत सारी टोकरियां गिर गई। ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने मान लिया, उसने धन्यवाद दे दिया। अब जब चेले गए, अब वो बांटने लगे, तब वो बढ़ने। तो आज आपको प्रतीति करनी है और वो तुम्हारे लिए हो जाए। यीशु ने ऐसा किया, उसने क्या किया? धन्यवाद। एक और घटना हम देखते हैं यीशु के ही जीवन में, यूहन्ना 11 अध्याय, लाजर की जब मृत्यु हुई, और लाजर की मृत्यु हुई और लाजर कब्र के अंदर है और कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि उससे तो दुर्गंध आती है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें तो दुर्गंध आ रही है। यीशु कहते हैं ढक्कन, लोग मना कर, नहीं, उससे तो दुर्गंध आती है। जानते हैं यीशु क्या करते हैं? देखो, प्रार्थना करना सीखो। देखो यीशु कैसे कहते हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, क्या किया? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी, लाजर तो कब्र में है अभी, ढक्कन भी लगा हुआ है अभी, वो कपड़े में लिपटा हुआ है, मरे हुए 4 दिन हो गए, दुर्गंध आ रही है। यीशु क्या कह रहे हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं तूने मेरी कहां सुनी। अभी तो सुने ही नहीं, अभी तो यीशु ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो लाजर बाहर आया ही नहीं, अभी तो किसी ने देखा ही नहीं प्रकट रूप से लाजर जीवित होते हुए नहीं देखा, वो कब्र में है, मरा हुआ है। लेकिन यीशु कह रहे तूने मेरी प्रार्थना को, ये हम नहीं कर पाते, ये हम मनुष्य, और यही हमको करना है। और जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, आप भी लाजर को जीवित होते हुए अपने जीवन में देखेंगे।
किया यीशु मसीह ने? पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी, अभी सुनी नहीं, उत्तर नहीं आया अभी, तूने मेरी। तब यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। और लाजर वो कपड़े में लिपटा हुआ चुपचाप यीशु की आवाज सुन के बाहर। ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करना है। एडवांस में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने मुझे ठीक कर दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने मेरे बच्चों के जीवन में काम कर दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद। और जिस दिन आपने ये काम कर दिया, मेरा विश्वास है मैंने आशीष पाई है। इसमें मैंने और भी गवाहियां लिखी हैं, मैंने आशीष पाई है, आप भी इस सिद्धांत के द्वारा आशीष को पाएंगे। अब्राहम के विषय में लिखा है कि उसकी कोई भी संतान नहीं, बूढ़ा हो गया, कोई संतान नहीं। लेकिन जानते हो वो क्या किया करता था? लिखा है रोमी किताब उसका 4 अध्याय, मैं 19 पद पढ़ रहा हूं। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो देख रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया, वो देख रहा है इसके गर्भ से अब कभी भी संतान नहीं हो सकती क्योंकि 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो विश्वास में निर्बल न हुआ। उसने क्या किया? और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा को किया। मैं इसे कहता हूं उसने परमेश्वर का धन्यवाद। जब कुछ नहीं था, जब संतान नहीं थी, तब परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में उसे संतान की आशीष। जब आप विपरीत समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप विपरीत समय में परमेश्वर की महिमा को करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। कल मैं एक गवाही, अपने बेटे की गवाही में आप लोगों को सुना रहा था कि डॉक्टर ने कैसे उसे मना कर दिया था, और हमने परमेश्वर के वचन को उठाकर परमेश्वर के सम्मुख गए थे और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आप जानते हैं इसी सिद्धांत को हमने उस समय भी अपने जीवन में अप्लाई किया था। हम जिस दिन हॉस्पिटल से घर आए, उस दिन से लेकर जिस दिन वो पैदा हुआ तब तक रोज हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमारा बेटा बहुत सुंदर है, हमारा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जबकि डॉक्टर ने कहा था वो अपाहिज है, लेकिन हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो कुछ बनाता है परफेक्ट बनाता है, गर्भ का फल तेरी ओर से होता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने उसे अच्छा बनाया है, आपने उसे सुंदर बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं है और रिजल्ट आपके सामने है। प्रभु आपके लिए ऐसा करने की सामर्थ को रखता है। एक दिन मेरे ससुराल में मजाक में किसी ने मुझे कह दिया तुम काले हो, तुम्हारे बच्चे भी काले ही होंगे। मजाक में कह रहे थे। मैंने कहा ये तो बड़ी बात बोल दी आपने, मुझे पता है काले को गोरा कैसे करना है, मुझे पता है। और फिर मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा बच्चा मुझसे बहुत गोरा है, वो दोनों गोरे। तो देखो परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही करेगा। हमने कहा प्रभु हमें एक ऐसी टीम चाहिए। हम 2 ही थे केवल स्टार्टिंग में, हम लोग ही प्रार्थना किया करते। अगर कोई पुराना व्यक्ति यहाँ पर होगा तो उन्हें पता है, मैं खुद प्रार्थना किया करता था, मैडम उनके लिए प्रार्थना किया करती थी। हमने कहा प्रभु हमें टीम चाहिए, और परमेश्वर ने आज हमें इतनी अच्छी टीम दी है, कम से कम 25-30 लोग हम लोग हैं, और बहुत पावरफुल आप लोग देख रहे हैं। ऐसी मजबूत ऐसे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें एक मजबूत अच्छी टीम दी, और परमेश्वर ने वैसे ही हमारे लिए कर दिया।
आज हम जिन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और मेरा विश्वास है कि वो हमारे जीवन में पूरा होगा और आपके जीवन में भी पूरा होगा। इसलिए आज जब आप यहाँ पर हैं, जिस भी प्रार्थना निवेदन को आप लेकर आए थे, मान लो कि मुझे मिल गया। मान लो, आज केवल मान लो, बस विश्वास कर लो कि मुझे मिल गया है। बाइबल कहती है तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल कहती है कि तुम्हें मिल जाएगा। आज मान लो, कल तुम्हें मिल जाएगा। प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम आज नहीं मानते। हम आज क्या करते हैं, कहते हैं कि आज कर प्रभु, हम कल मानेंगे कि तूने हमारे लिए कर दिया। लेकिन वहां उल्टा है। जब हम चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ हम ठीक हो गए। यीशु बोल रहा है, पहले बोल कि मैं ठीक हो गया, तब तू ठीक हो जाएगा। मान ले कि तुझे जॉब मिल गई है और तब तुझे मिल जाएगी। पहले धन्यवाद कर ले और फिर मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा। पहले दे प्रभु, तब हम धन्यवाद करेंगे। पहले तू दे प्रभु, फिर हम धन्यवाद करेंगे। कई लोग कहते हैं ऐसा भी कि अगर मेरे जीवन में ये काम हो गया, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यदि मेरे जीवन में ये काम हो गया, मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं। आपके जीवन में तब काम होगा जब आप पहले से उसको धन्यवाद देंगे, जब आप पहले से उसको धन्यवाद देंगे, जब आप मान लेंगे कि मेरे लिए ये हो गया। और ये एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन यदि आपने किया, मैंने आशीष पाई है, आप भी आशीष पाएंगे। आपको नहीं पता कैसे होगा। हमारे ऊपर कर्जा था, बहुत कर्जा था। शादी के बाद हमारी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि हम उस सैलरी से कर्जा दे पाते। लेकिन हमने कहा प्रभु तुमने कर्ज मुक्त, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने हमें कर्ज मुक्त कर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जानते हैं, एक ही साल में वो कर्जा कहाँ चला गया हमें पता भी नहीं चला। हमने उस समय में भी सब कुछ खाया, सब कुछ अच्छे से रहे और कर्जा भी निपट गया। परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है आपके लिए। जो लोग आज कर्ज में हैं, आप स्वीकार कर रहे इस बात को कि मेरा कर्ज मुक्त हो चुका, अब मेरे ऊपर कर्ज नहीं है। मान लो इस बात को, धन्यवाद कर लो इस बात के लिए प्रभु का। प्रभु आपने ऐसा कर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि आपने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई किया, तो जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आप अपने जीवन में पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रभु के लिए असंभव हो, कुछ भी नहीं। वो आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। जरूरत केवल यही है कि हम सही तरीके से नहीं मान पाते हैं। कल मैंने आपको सिखाया और आज भी मैंने आपको सिखाया, इन दो सिद्धांतों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। 3 सिद्धांतों, रोज प्रार्थना करें, वचन के साथ प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करें। आपके जीवन में सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं जो आपके जीवन में नहीं हो। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूं। और हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे पास है नहीं है, लेकिन हमने कहा है तेरा धन्यवाद प्रभु, हमारे पास है। वो आ गई। प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कहां से होगा ये आप नहीं जानते, लेकिन वो कर देगा। अभी जो जमीन देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कर दिया है। और कुछ समय बाद आप दवाई सुनेंगे कि वो हो गया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने स्थानों में खड़े हुए और हम धन्यवाद करेंगे, केवल और केवल धन्यवाद। जिन विषयों को लेकर आप यहां पर आए थे, उन सारे विषयों के लिए आज आप धन्यवाद करें कि प्रभु आपने सुन ली है, आपने सुन ली है। यीशु ने धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है। आपको भी यही करना है कि प्रभु
तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी भाई बहन यहां पर आए प्रभु, और इन लोगों ने अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु तेरे सम्मुख रखा प्रभु, हन्ना की तरह, जकरिया की तरह, याबेस की तरह प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे सम्मुख रखा। यहोशापात की तरह तेरे भवन में आकर प्रभु अपनी परेशानी को रखा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इनकी परेशानियों को दूर किया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें चंगा कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें छुटकारा दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने ऐसा कर दिया है। जो कर्ज में है प्रभु, आपने उन्हें कर्ज से छुटकारा दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपने इनके बच्चों को आशीष दे दी है। थैंक यू जीसस। जो बीमारी में है प्रभु, आपने उन्हें चंगा कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी सुन ली है। यस, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद दे प्रभु का। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुन लिया है तो उसका धन्यवाद करें। ऊंचे स्वर में धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर में धन्यवाद करें, क्योंकि हम धन्यवादित भेंट लेकर जब प्रभु के सम्मुख जाते हैं तो वो कन्फर्मेशन है आपकी प्रार्थना के उत्तर का। धन्यवाद आपके जीवन का कन्फर्मेशन है। सो आप अभी से
तेरे हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ प्रार्थनाएं यहाँ पर हुई है वो सब आपने पूरी कर दी है। और जब प्रभु हमारे भाई लोग यहाँ पर आए थे प्रभु, इनका परिश्रम व्यर्थ न हो पिता परमेश्वर, ये इसका प्रतिफल पाए पिता परमेश्वर। और जब यहाँ से जाते हैं तो प्रभु आप इनके परिवारों के साथ में बने रहे, इनके हर एक घटी कमी को पूरा करें, इनके जीवन में प्रभु आप इन्हें दिन प्रतिदिन समृद्ध करें प्रभु, आगे बढ़ाते चले जाएं प्रभु। हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से आप इनको और इनके परिवार को छुटकारा दें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक रुके हुए काम इनके बनने लगे प्रभु, हर एक रुकावट, बाधा इनके जीवन से चले जाए प्रभु। जिस भी काम पर ये हाथ लगाए ये सफल हो जाए प्रभु। प्रभु आपने आशीष देना, इन्हें बढ़ाना प्रभु, और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण यीशु के नाम से सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जितने भी हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं कृपया वो सामने आ जाएं और हर एक के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। जितने भी हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं वो आगे आए और सब लोगों के लिए हाथ रख कर उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आज उनके जीवनों में काम करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जल्दी से आए, जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड।
देता